दिए हैं। आप लोगों के लिए तो कोई बैरिकेड नहीं लगाया किसी ने, आप लोगों के लिए किसी ने रोकने के लिए कीलें तो नहीं लगाई, आप लोग ट्रैक्टर लेकर तो नहीं आए यहाँ पर। तो देना होगा। सीटों प्लस 50 के हिसाब से मांगे मनवाने के लिए आज किसान इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। कल कोई कारीगर बोल दे कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम दिल्ली बंद कर देंगे, कल कोई सेना के जवान बोल दें कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम सेना की पोस्ट पर नहीं जाएंगे। गया था ट्रैक्टरों को पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, तलवार से कई पुलिस वालों को घायल किया गया था। आज वो जो दिल्ली सराउंड एरिया है के लिए जो झंडे लहराए जा रहे हैं या फिर जो लोग कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी मूवमेंट है, उसको किस रूप में कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हम किसान लोग हैं देश के। तांत्रिक अधिकार उनका दमन करते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकारियों के लिए इस तरह से एग्रेसिवनेस दिखाना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, कि सरकार सिर्फ टाल मटोल करके आंदोलन को खत्म करवाना चाह रही है। एक सरकार देश भर में दिल्ली सराउंड हो चुकी है और जो किसान आंदोलन हो रहा है और किसान आंदोलन के नाम पर जो एग्रेसिवनेस हो रही है वहाँ पर, वो आप सभी कुछ टेलीविज़न स्क्रीन पर या सोशल मीडिया पर देख पा रहे होंगे। उसी किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दुर्ग में जो किसान संगठन है वो आए हुए हैं। उनका सरकार और प्रशासन को क्या कुछ कहना है, पहले वो समझ लेते हैं। भैया बताएंगे क्या कुछ कहना है सरकार से? देखिए, आज देश में पूरे किसान जो है आंदोलित हैं। ये पिछले कई सालों से ये मुहिम किसानों द्वारा चलाया जा रहा है कि उन्हें जो है समर्थन मूल्य गारंटी कानून मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य गारंटी कानून मतलब जो सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। कुछ ही फसल को सरकार खरीदती है जिस पे उनको एक प्रकार से गारंटी मिल जाती है, लेकिन अधिकांश 80% फसल जो है किसानों को बाहर बेचना पड़ता है। ये गारंटी कानून इसी चीज़ के लिए मांगा जा रहा है कि किसान अपने उत्पाद कहीं भी बेचे, उसे उसकी कीमत का कम से कम MSP जो सरकार जो निर्धारित करती है उसके बराबर कीमत मिलनी चाहिए। मुख्य लड़ाई इसी बात की है। एक बात ये आ रही थी भैया, जैसे कि जो मांग का तरीका है, जिस तरह से दिल्ली का एक पहलू हम देख पा रहे हैं कि किसान लोग आक्रोशित हैं, जाम लगा हुआ है, उन्हें रोका जा रहा है। दूसरे तरफ ये पहलू देखने को मिल रहा है कि पूरी दिल्ली जाम पड़ी हुई है। वहाँ कोई व्यापारी पड़ा होगा या फिर वो काम करना चाह रहा होगा या किसी को अस्पताल जाना होगा या किसी को स्कूल जाना होगा, ऑफिस जाना होगा। तो लोकतांत्रिक अधिकार उनका दमन करते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकारियों के लिए इस तरह से एग्रेसिवनेस दिखाना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये कहना गलत है कि किसान एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं। किसान तो शांतिपूर्वक बातचीत करने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली जाके वो माननीय प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। मुद्दा बड़ा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों ना बात करते हैं किसानों से? इस तरीके से रोकने का प्रयास सरकार के जो मंत्री के कृषि मंत्री लगातार बातचीत जी बातचीत मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बातचीत का एक तरीका होता है। बातचीत में ऐसा लगना चाहिए कि नए मुद्दे को सॉल्व करने की दिशा में सरकार गंभीर है। ये गंभीरता कहीं पे भी सरकार की तरफ से नहीं देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ टाल मटोल करके आंदोलन को खत्म करवाना चाह रही है। एक सरकार का ये पहलू है कि इतने बड़े पैमाने पे अगर किसानों को MSP का मांग को पूरा कर दिया जाता है तो देश के वित्तीय बजट पे इतना बड़ा आर्थिक लोड पड़ जाएगा जिसको संभालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देश का वित्तीय बजट पिछले बार जो आया था उसका लगभग कुछ % हिस्सा हो जाता है ये सारी चीज़ें। इसको एक तरफा एक तरीके से नहीं किया जा सकता, राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। तो इस तरह से एग्रेसिवनेस का मतलब एक तरह से रोकना और चक्का जाम और रेल रोको आंदोलन, और उसमें जैसे जो एक रेफरेंडम वाली बात जो दिखती है खालिस्तानी, और ये जो मूवमेंट के लिए जो झंडे लहराए जा रहे हैं या फिर जो लोग कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी मूवमेंट है, उसको किस रूप में कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हम किसान लोग हैं देश के और हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए को ही हम समर्थन करते हैं। अगर किसी प्रकार के मान लो अहिंसा की अगर बात होती है तो उसका हम समर्थन नहीं करते, कदाचित नहीं करेंगे हम समर्थन। लेकिन सरकार की ये भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वो बराबर सम्मान दे। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। आपने जो बोला कि MSP से सरकार के ऊपर, सरकार के जो वित्तीय बजट में बहुत भारी लोड आने वाला है, ये जो है एक र्यूमर है, फैलाई गई एक गलत बात है। गलत बात ऐसा है कि MSP की हम गारंटी मांग रहे हैं, सरकार से ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे सारे उत्पाद को आप खरीद लीजिए।
हम तो उत्पाद बाजार में बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाजार में हमारा माई बाप कौन? प्रश्न ये है कि बाजार में हमारे माई बाप गारंटी कौन? मिल जाएगी तो सरकार को खरीदना ही पड़ेगा ना, वो तो फिर नहीं तो कोट जाएगा किसान। नहीं, सरकार को नहीं खरीदना पड़ेगा, ये सरासर झूठ परोसा जा रहा है सरकार की तरफ से। देखिए, पूरे देश में आज जो है लगभग अगर 23 फसलों की अगर बात करें जिस पे एमएसपी दर जो है तय करती है, 18 लाख करोड़ रुपया जो है वो उसका मूल्य होता है पूरे उत्पाद का। 18 लाख करोड़ में अभी सरकार जो है, मोदी सरकार जो है बोलती है कि हमने एमएसपी के में खरीदी जो है बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, पहले से काफ़ी बढ़ाया है, लेकिन मात्र 2.5 लाख करोड़ की ही खरीदी होती है। 2.5 लाख करोड़ रुपये की खरीदी जो हो रही है, 18 लाख करोड़ रुपया का उत्पाद जो है बाजार में पड़ा हुआ है, वो उसकी कीमत का निर्धारण कौन करेगा? उसकी कीमत की गारंटी कौन देगी? मुख्य मांग इसी बात का है कि हम कहीं भी अपने उत्पाद बेचें, चाहे हम व्यापारियों को बेचें, चाहे आम लोगों को बेचें, हमको एक मिनिमम सपोर्ट जो सरकार जो तय की है वो जो है मिलना चाहिए। और वो जो सपोर्ट प्राइस जो तय करने का जो तरीका है, उस तरीके से भी हम असंतुष्ट हैं। स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से C2+50 मिलना चाहिए। कंप्रेसिव जो कॉस्ट जो होता है उस पे 50% मिलना चाहिए। सबका एक तरीका, जैसे आप कह रहे हैं बातचीत जी, में। जी। मैं दादा से भी थोड़ा बात कर लेता हूँ। दादा, एक चीज़ समझाइएगा मेरे को। किसान आंदोलन पिछले बार भी हुआ था, आपने खुद देखा है कि लाल किले से तिरंगा उतार कर वहाँ पर ध्वज लहरा दिया गया था, कोई दूसरे ध्वज को लहरा दिया गया था। ट्रैक्टरों को पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, तलवार से कई पुलिस वालों को घायल किया गया था। आज वो जो दिल्ली सराउंड एरिया है वहाँ पर आपको इतना बार्ब वायर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जो हाई कोर्ट है उसने तक ये कह दिया है कि आप ट्रैक्टर से नहीं जा सकते, आप किसी के अन्य के लोकतांत्रिक अधिकार का दमन नहीं कर सकते, फिर भी ये एग्रेसिवनेस क्यों? नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना, ठीक है, किसी के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि हिंसात्मक तरह से मतलब हम अपनी मांगों को, जायज़ मांग को पूरा करवाएं। ये किसी प्रकार से जो हो रहा है ये उचित नहीं है, इसका हम भी समर्थन करते हैं कि किसी का हक नहीं, का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, किसान जो लड़ रहे हैं, अगर सरकार उसको मांगे, उसकी मांग ले, सहजता से स्वीकार कर ले, और तो बार बार ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? अपनी मांगे मनवाने के लिए आज किसान इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। कल कोई कारीगर बोल दे कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम दिल्ली बंद कर देंगे। कल कोई सेना के जवान बोल दें कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम सेना की पोस्ट पर नहीं जाएंगे। अगर इस तरह से मांगे मनवाने का तरीका रहेगा तो कैसे चलेगा देश? भाई, अब ऐसा तो नहीं है, सभी के दिल्ली जाम कर देना, बताइए भैया, दिल्ली जाम कर देना और उसको जाम करके इतना प्रेशराइज कर देना। कल कई लोग कह सकते हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो, हमको भूतपूर्व सैनिक का वेतन चाहिए, नहीं तो हम पोस्ट पर लड़ने नहीं जाएंगे। तब क्या करेंगे? जी, देखिए, हर प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर वो बात जो है अगर मान लो जायज़ नहीं है, सरकार उसको नहीं मानती है। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि कोई नाजायज बातें जो है नहीं मानना चाहिए। सरकार हम बात नहीं मान रहे हैं, मान लीजिए, सुनिए ना, सरकार ने अगर बात नहीं मानी, आपके पास न्यायालय का रास्ता है, न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन सड़क पे इस तरह से प्रदर्शन नहीं, जहाँ तक कि मांग जायज वाली बात आप कर रहे हैं, यही सरकार है जिन्होंने कमेटी बनाई, स्वामीनाथन आयोग जिसको आप बोलते हैं, जो चर्चित है। यही सरकार जो आयोग बनाई कि किसानों की स्थिति कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस पे आप जो है रिपोर्ट हमको दीजिए। उन्होंने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला कि किसानों को जो है एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम नहीं बोला उसने, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस फार्मूले के हिसाब से ऐसा मिलना चाहिए। क्यों ना? एक चीज़ है, मैं इसमें एक चीज़ कोट कर रहा हूँ। स्वामीनाथन जी की बात अपन रख रहे हैं, उनको करना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन नहीं कर रहे, उन बातों को क्यों नहीं मान रहे आप? जैसे आप लोग अभी आए हैं यहाँ पर, शांतिपूर्ण तरीके से आप आए हैं, ज्ञापन दिए हैं, आप लोगों के लिए तो कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाया किसी ने, आप लोगों के लिए किसी ने रोकने के लिए कीलें तो नहीं लगाई, आप लोग ट्रैक्टर लेकर तो नहीं आए यहाँ पर। तो ये शांतिपूर्ण तरीका ये तो है, इसको तो सुन रही सरकार के SDM आए, आपका पत्र लिया गया? नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात के आपसे सहमत हूँ कि माननीय न्यायालय ने अगर आदेश दिया है कि ट्रैक्टर लेकर नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे किसान। आप देखेंगे, आप नहीं जाएंगे किसान।
किसान नहीं जाएंगे। किसानों को तो ऐसा लगा कि हमको इस तरीके से दमन किया जा रहा है, तब जाके किसानों के मन में आक्रोश आ रहा है। सरकार का भी ये कर्तव्य है कि किसानों के मन में आक्रोश पैदा ना होने दे। हो चुकी ये है। जिम्मेदारी है। पहले टीवी देखकर आ रहा हूँ, अभी किसान और एग्रेसिव हो चुके हैं और बढ़ रहे हैं दिल्ली नहीं की तरफ, होगा। ट्रैक्टर ही लेके बढ़ रहे हैं। नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, ये प्रदर्शन का तरीका हो सकता है, लेकिन हमारे किसान इतने एग्रेसिव नहीं होंगे। सरकार को इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और सरकार के इनके जायज मांगों को, मैं जायज मांग बोल रहा हूँ, मैं नाजायज मांग नहीं बोल रहा हूँ, मैं जायज मांगे जो आपके कमेटी ने सुझाया, जो आपके वैज्ञानिकों ने आपको एक फार्मूला दिया, आप उसके ऊपर चल के और किसानों का उन्नति कीजिए। किसान भी यहाँ पे लोग हैं, किसान भी बाजार का व्यक्ति है, सारे चीज़ से सरोकार है किसानों को। ऐसा नहीं है कि महंगाई सरोकार नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि महंगाई बढ़े, लेकिन महंगाई ना बढ़ने के शर्त में किसानों का दमन, किसानों का गला घोटना, ये कहाँ तक उचित है। जब आप बोल रहे हैं कि कम से कम अभी 60% किसान जो है जीविका जो है कृषि से है, तो हमारा दमन क्यों? हमको भी एक आधार मिला हुआ है, उस रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पे हम मांग रहे हैं। चलिए, हम बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जीने का अधिकार ओवरऑल सबको होना चाहिए, किसानों को भी होना चाहिए। सरकार अगर इनकी मांगों को सुन रही है और किसानों के लिए कुछ कर पाती है तो सरकार को भी किसानों के लिए करना चाहिए। हाँ, जीने का अधिकार से तात्पर्य ये है कि जीने का अधिकार दिल्ली की आम जनता को भी है, या कहीं भी आप इस तरह से चक्का जाम नहीं कर सकते कि आप एक तरफ अपने जीत के लिए आप इस तरह से एग्रेसिव हो जाएं कि चारों तरफ दिल्ली को सराउंड कर दें और चारों तरफ किसी के आने जाने के रास्तों को बंद कर दें, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा किसी को ना उपलब्ध हो पाए, किसी को स्वास्थ्य सेवाएं ना मिल पाए। उनका भी लोकतांत्रिक अधिकार है, उस देशवासी के लोकतांत्रिक अधिकार का ख्याल रखें। शांतिप्रिय तरीके से हमारा कहना है कि ये सारे मसले का समाधान होना चाहिए। किसी भी प्रकार के हिंसा का हम भी विरोधी, सरकार भी है और मेरे ख्याल से आप भी है। ठीक है, हम हिंसा के हम समर्थक नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये बात बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे कोई किसान जो हिंसा के समर्थक नहीं। आज जो दिल्ली में लड़ रहे हैं वो प्रदर्शन का एक तरीका हो सकता है, लेकिन देखिएगा आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से, अगर सरकार अगर मान लो बात करेगी और आंदोलन जो है शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा, ये है कि सरकार की तरफ से भी सकारात्मक उम्मीद है और किसान चाहते हैं कि सरकार इस विषय में कुछ करे। और जाहिर सी बात है, इन वीडियोस पे, इन बातों पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ा दीजिएगा और फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस किसान आंदोलन को लेकर और सरकार के अभिमत या रुख को अब तक के जो हुआ है उसको देखते हुए, उन बातों को जरूर लिखिएगा। और आपकी निजी राय कुछ और होगी जिसके बारे में कहना चाहते होंगे, उन बातों को रखिएगा। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी, चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट एबीके।